17 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद क्या करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक वालों का क्या हाल होगा। गवर्नर राज कैसे बनता है, ये सब कुछ हम सवालात जानते हैं जनाब सीनियर तजियाकार सईद चौधरी साहब से। और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, हमें बताइए कि ये जो 17 जनवरी 2019 को रिटायरमेंट होने जा रही है जनाब साकिब निसार साहब की, तो क्या करने जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 1 जुलाई में फंड कैंप किया था दिया मीर बादशाह डैम के लिए और महमद डैम के लिए। तो उसमें अब तक जो है वो 8 अरब 90 करोड़ से जायद रकम जमा हो चुकी है। जो चीफ जस्टिस का प्लान हम तक पहुंचा है ज़राए के मुताबिक, वो रिटायरमेंट के बाद भी जो डैम बनाने का अपनी मुहिम है, तहरीक है, उसको जारी रखेंगे और बैरून मुल्क जाके फंड रेजिंग करेंगे। और इस बाबत उन्होंने अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग की मुहिम के जाने के लिए, दौरों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद वो जाएंगे, उन्होंने अपना वो प्लान कर लिया है और उसको तकरीबन आखिरी शक्ल जो है वो दी जा चुकी है। वो उसके बाद डैम बनाने के उन्होंने एक जज्बे के तौर पे ये ले ली है चीज़। और वो कहते हैं, वो वैसे अदालत में भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि मुझे वहाँ झोंपड़ी बना के भी ठहरना पड़ा तो डैम बना के छोड़ने हैं। तो वो उसके बाद अमेरिका और कनाडा जाएंगे और दीगर ममालिक, नॉर्वे और शायद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का दीगर भी उनका कोई प्लान है कि वो अमेरिका और कनाडा के बाद वहाँ जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं वहाँ जाके फंड रेजिंग करेंगे। सईद चौधरी साहब, फिर ये भी बताते चलें कि सिंध असेंबली में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक वालों का क्या हशर होगा, इस पर भी जरा रोशनी डालें। ये देखें, ये दरअसल अवाम अवेयर नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। ये जब 18वीं तरमीम आई थी ना, उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और आइन के आर्टिकल 63A के तहत जो अदालत जो पार्टी की पॉलिसी के बरक्स काम करते हैं, अरकान असेंबली में बताता हूँ क्या काम है। तो उनके खिलाफ जो पार्टी हेड है वो रेफरेंस बनाता है नहली का। और वो स्पीकर को भेजता है, जो स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजता है और एक रेफरेंस की कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाती है, जो 30 दिन के अंदर अंदर उनकी नहली का फैसला करते हैं। इससे पहले शोकाज नोटिस देता है। जो 63A है उसमें यह है कि 2-3 चीजें हैं जिन पे पार्टी पॉलिसी से हटके कोई बंदा वोट नहीं दे सकता। ठीक है। उसमें एक तो यह है कि वज़ीर आला का इंतखाब, दूसरा वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और तीसरा है बजट पे जब वोटिंग होती है तो वो जो पार्टी पॉलिसी होती है उसके बारक्स नहीं जा सकते। अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और उसका मकसद मुराद अली शाह को हटाना है, वो एक दफ़ा तो वोट डाल देंगे। अगर पहली बात तो यह है कि इतनी ज़्यादा तादाद में इतनी अक्सरियत है उनकी पीपल्स पार्टी की कि इतने बंदे तोड़ ही नहीं सकते। अगर टूट भी जाएंगे तो जो पार्टी हेड होगा, 18वीं तरमीम से पहले था पार्लियामेंट्री हेड, पार्टी का हेड, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, अगर वो ज़्यादा तादाद में हो गए हैं तो वो पार्टी वो बन जाएगी। लेकिन अब है पार्टी हेड, यानी पीपल्स पार्टी का जो हेड होगा पार्लियामेंटेरियन का, वो रेफरेंस बना के उनको नहल कर देगा। यानी इतनी एक बड़ी तादाद में लोग, नहली जो है उनके सर पर लटक जाएगी तलवार। ये इतना आसान नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन सकता है लेकिन उसके बाद उनकी सीटें बचाना एक बहुत बड़ा मरहला होगा। तो वो फारग हो जाएंगे अगर वो जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो पार्टी पॉलिसी से हट के उस पर काम करते हैं। क्या बात है। गवर्नर राज के बारे में भी बताइए, गवर्नर राज कैसे लगता है? ये आइन का आर्टिकल है 234, उसके तहत ये गवर्नर राज लगता है। लेकिन ये तो बहुत एक ठोस वजूहात चाहिए। पहले एक रिपोर्ट भेजता है गवर्नर जो होता है सदर मुमलकत को कि जनाब यहाँ इस सूबा में आइन के तहत, आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही, तो यहाँ गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। उसकी वजूहात देनी होती हैं। जब जैसे कि 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफज की है तो उन्होंने उसकी 13 वजूहात बयान की थी। और वो फिर जब ये वजूहात जो होती हैं इनको देखना होता है अदालत ने। पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि शायद इससे बुनियादी हकूक़ जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं, कोई रेट में नहीं जा सकता। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब अगर गवर्नर राज लगता है
या मुल्क में एमरजेंसी नाफज होती है तो उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जैसे कहा कि अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो मैं 3 सेकंड में उड़ा दूंगा, ठीक है ना। अब वो इसी आर्टिकल के तहत अदालत जो है जो देखेगी कि जो वजूहात दी गई हैं क्या वो दुरुस्त है, वाकई वहाँ ऐसा है, जबकि बाहर तो नज़र नहीं आ रहा कि वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, आइन के मुताबिक चल रहे हैं वो, उनकी वो अदालती जायज़ा लिया जाएगा उसका। और चीफ जस्टिस साहब ने तो अपनी राय दे दी है। चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद 17 जनवरी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, ये अपनी कोशिश करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये चीज़ तय है कि ठोस वजूहात देना होंगी और उनका अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। जैसे 2017 की जो इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में नल एंड वाइट करार दे दिया था कि वो गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम था। तो ये गवर्नर राज भी इतना आसान नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी इतना आसान नहीं है। बस अब आगे जो भी मंजर पे सियासी मंजरनामे पे जो चीज़ तस्वीर बनेगी वो देखेंगे अब आगे क्या होता है, लेकिन ये 2 चीज़ें बाहर नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां साकिब निसार साहब ने जो अपनी एफर्ट्स हमारे सामने रखी हैं वो सब काबिल दीद हैं। यहाँ आप अपनी मेज़बान और हमारे तज्जियाकार सईद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।